राजा बोला, खिचड़ी पकाओ। बीरबल ने धूप से पेट भर दिया। डांड 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 दर्शकों के लिए संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हिम्मत को कभी धोखा मत कहो। जो इंसान सच्ची लगन से मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि और तर्क से ही अन्याय का जवाब दिया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक थोड़ी जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी वर्ड बिसारेंग को अभी पढ़े सब्सक्राइब वाली सोए करें ताकि अगली मजेदार अकबर बीरबल की कहानियां आप मिस न करें। टड़ीस प्रस्तावना। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, तर्क और हंसी मजाक से भरा रहता था। वहां केवल गंभीर फैसले ही नहीं होते थे, बल्कि कभी कभी अकबर अपनी जिज्ञासा और शरारत से अजीबोगरीब सवाल पूछ बैठते थे और हर बार बीरबल अपनी अनोखी बुद्धिमानी से ऐसा उत्तर देते कि पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठता। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें राजा अकबर ने एक अजीब आदेश दिया, खिचड़ी पकाओ। और फिर जो हुआ उसने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। नाराज। पहला मोड़। ठंडी सुबह और अकबर का आदेश। एक सर्द सुबह थी, हवाओं में ठिठुरन थी। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा तो महल के बगीचे पर ओस जमी थी। उनके दिमाग में शरारती विचार आया। उन्होंने दरबार लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, बीरबल, क्या कोई इंसान इस ठंडी सर्दी में पूरी रात खड़े होकर सह सकता है? बीरबल ने नम्रता से कहा, बीरबल, जहां जरूरत और उम्मीद हो महाराज, वहां इंसान कठिन से कठिन काम कर सकता है। अकबर को मजाक सूझा। अकबर, ठीक है, अगर कोई पूरी रात इस ठंड में तालाब के पानी में खड़ा रहकर गुजार दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं। सबको लगा कि यह असंभव है। टड़ाऊ। दूसरा मोड़। गरीब आदमी की चुनौती। राजधानी में एक गरीब आदमी था, हरिदास। वह रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था। बीरबल ने उसे यह बात बताई। हरिदास ने कहा, अगर मेरी मेहनत से मेरे बच्चों का पेट भर सकता है तो मैं ठंड क्या, आग भी सह लूंगा। बीरबल ने अकबर को बताया और हरिदास तालाब में खड़ा हो गया। पूरी रात बर्फीली हवा चली, मगर हरिदास ने आसमान में चमकते चांद और तारों को देखकर हिम्मत बनाई। सुबह होते ही वह कांपते हुए भी बाहर आया और बोला, महाराज, मैंने रात काट ली। आंध्र। तीसरा मोड़। दरबार की चालाकी। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे झेली? हरिदास बोला, मैंने दूर महल की ऊंचाई पर जलती दीपक की लौ को देखा और उसी सोच से खुद को गर्म रखा। बस यहीं पर दरबारियों ने शोर मचाया, महाराज, ये तो धोखा हुआ, उसने आग की लौ देखी तभी तो रात काटी। अकबर ने भी मजाक में इनाम रोक दिया। हरिदास दुखी होकर बीरबल के पास आया। टुरुक्कर। चौथा मोड़। बीरबल का प्लान। बीरबल मुस्कुराए, राजन, अगर किसी की नजर आग की लौ से ही इंसान का शरीर गर्म हो जाता है तो फिर तो खिचड़ी भी सूरज की धूप से पक सकती है। अकबर बोले, क्या सचमुच? तो साबित करके दिखाओ। ना। पांचवा मोड़। धूप से खिचड़ी पकाना। अगले दिन बीरबल दरबारियों को लेकर बगीचे में पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें चावल दाल डाल दी और पानी भर दिया। फिर उस बर्तन को एक बहुत ऊंचे बांस पर लटका दिया। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर तो सिर्फ धूप पड़ रही है, खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल बोले, धैर्य रखो, महाराज ने ही कहा है कि लौ की गर्मी से इंसान पूरी रात खड़ा रह सकता है, तो धूप की गर्मी से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? छठा मोड़। राजा और दरबार की हंसी। पूरा दरबार घंटों तक देखता रहा। सूरज सिर पर चढ़ा, लेकिन खिचड़ी जस की तस रही। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? खिचड़ी पकती ही नहीं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, जैसे हरिदास ने दूर की लौ से गर्मी पाई बताई, वैसे ही ये खिचड़ी भी दूर की धूप से पक रही है। अगर उसकी मेहनत झूठ थी तो यह खिचड़ी भी झूठ है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने अपना माथा पकड़ा और जोर से हंस पड़े। अरवमा। सातवां मोड़। इंसाफ और सीख। अकबर खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हरिदास ने सचमुच मेहनत की थी, उसका इनाम तुरंत दिया जाए। हरिदास को सोने की अशर्फियां मिली। वह खुशी से झूम उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच सूरज से भी तेज है। दनादा। समापन। बीरबल ने धूप से खिचड़ी पकाने का उदाहरण देकर
सिर्फ दरबारियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक सीख दी। न्याय सिर्फ बातों से नहीं, तर्क और बुद्धि से किया जाता है। और इस तरह राजा बोला, खिचड़ी पकाओ। बीरबल ने धूप से पेट भर दिया कि कहानी हमेशा याद रखी जाती है। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच महल के आंगन में बैठे हुए अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, कल तुमने जो तर्क दिया था वह मजेदार था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और कठिन काम देना चाहता हूं। तुम कहते हो कि इंसान धूप से खिचड़ी पका सकता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस तर्क को और भी बड़ा बनाकर दिखाओ। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। दरबारी सोचने लगे कि अकबर फिर कोई उलझा हुआ सवाल देंगे और बीरबल अपनी चतुराई से सबको चौंका देंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, सिर्फ धूप से पेट भरना बहुत आसान उदाहरण है। अब तुम ये साबित करो कि केवल धैर्य और बुद्धि से इंसान भूख भी भूल सकता है और तृप्त भी हो सकता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ झुके और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन यह काम केवल शब्दों से नहीं होगा। इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो फिर जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में कौन सा नया खेल है। अब पूरे दरबार के सामने बीरबल ने आदेश दिया कि शहर से कुछ गरीब, मजदूर और भूखे लोग बुलाए जाएं। थोड़ी देर में 10-12 गरीब लोग महल में पहुंचे, जो रोज कमाते खाते थे और जिनके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। बीरबल ने उन लोगों को दरबार में बिठाया और कहा, आज आप सबको एक अनोखा अनुभव होने वाला है। आपको खाना मिलेगा, लेकिन वह सीधे धूप से बनेगा, और यह धूप सिर्फ खिचड़ी ही नहीं पकाएगी बल्कि आपके मन को भी तृप्त करेगी। सभी गरीब लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात बादशाह के दरबार की थी, इसलिए सब चुपचाप बैठे रहे। बीरबल ने सबको महल के बड़े बगीचे में ले जाकर कहा, देखो, ये धूप हम सब पर बराबर पड़ रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके सामने स्वादिष्ट खिचड़ी रखी हुई है। उसके साथ हरी हरी चटनी है, दही है और ऊपर से घी की खुशबू उठ रही है। कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे उसे खा रहे हैं। लोग पहले हंस पड़े। उन्हें लगा ये तो मजाक है, लेकिन बीरबल ने उन्हें ध्यान केंद्रित कराया। उन्होंने कहा, जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित करता है। अगर मन को संतुष्टि मिल जाए तो शरीर भूख भूल सकता है। यही असली धूप है जो आत्मा को खिला सकती है। दरबारियों को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गरीब लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी आंखें बंद थीं और वे सचमुच यह कल्पना करने लगे कि उनके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा है। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। अकबर यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो कमाल हो गया। ये लोग तो सचमुच संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन क्या यह स्थायी है? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, यह स्थायी तो नहीं, लेकिन यह साबित करता है कि इंसान की असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बल्कि मन की भी होती है। जब मन को संतुष्टि मिल जाए तो इंसान कठिन हालात में भी जी सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो धूप से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं बल्कि संतोष भी पका दिया। आज से यह दरबार का नया सबक होगा कि धैर्य और कल्पना सबसे बड़ी खिचड़ी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न इस प्रयोग को पूरे राज्य में फैलाया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव में शाम को लोग इकट्ठे होकर धूप की खिचड़ी का कार्यक्रम करें। वहां उन्हें यह सिखाया जाए कि संतोष और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बीरबल ने सिर्फ धूप से भूख मिटा दी। गांव वाले आपस में बैठकर यह किस्सा सुनाते और हंसी मजाक करते। बच्चे खेल खेल में कहते, चलो आज धूप से खिचड़ी पकाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते, बच्चों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिमाग शांत हो और दिल संतुष्ट हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। अकबर ने इस विचार को इतना पसंद किया कि उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि राजा का काम केवल खाना खिलाना नहीं बल्कि लोगों के मन को संतुष्ट करना भी है।
जब जनता का मन संतुष्ट होगा तभी राज्य खुशहाल होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना यही असली शासन है। और इसी के साथ यह कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग कहते, अकबर के दरबार में एक बीरबल था जिसने धूप से खिचड़ी पकाई और संतोष का स्वाद सबको चखा दिया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। धूप तो बहाना है, असली खिचड़ी तो हमारे मन में पकती है। अगर मन को काबू कर लिया जाए तो भूख प्यास दुख सुख सब आसान लगने लगते हैं। YouTube एंडिंग स्क्रिप्ट आपके चैनल के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह मजेदार और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी मन पसंद आई हो तो इसे लाइक मन जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर मन करें और हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी मन को नाम सब्सक्राइब ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिलें। अकबर के दरबार में उस दिन अजब गजब माहौल बना हुआ था। दरबारी अभी तक सुबह की उस घटना को याद कर हंस रहे थे जब बीरबल ने धूप से ही पेट भर लेने की बात कही थी। अकबर बादशाह भले ही गुस्से में दिख रहे थे, पर भीतर से वे भी इस मजाकिया चतुराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन अकबर की शान को ठेस पहुंची थी, इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि आज बीरबल की परीक्षा और कड़ी होगी। दरबार की शांति के बीच अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो हमें यह साबित करके दिखाओ कि धूप से पेट भरा जा सकता है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं यह प्रयोग आपके ही आदेश से करूंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, पूरे राज्य की इज्जत अब तुम्हारे कंधों पर है। यह सुनकर दरबारियों ने ठहाका लगाया। किसी ने कहा, आज बीरबल सचमुच फंस गए। तो कोई बोला, देखते हैं धूप में खिचड़ी कैसे पकती है। पर बीरबल बिल्कुल शांत थे, मानो पहले से सब सोच कर आए हों। उन्होंने दरबार से अनुमति लेकर शहर के चौक में एक बड़ा हंडा रखवाया। हंडे में चावल और दाल डाल दी गई। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि यह हंडा ऊंचे बांस पर लटकाया जाए ताकि वह सीधे धूप की ओर रहे। हंडा इतना ऊंचा लटकाया गया कि नीचे खड़े लोग उसे देखकर हंस पड़े। किसी ने मजाक उड़ाया, इतनी ऊंचाई से धूप खिचड़ी पकाएगी या ठंडी कर देगी। बीरबल ने बिना विचलित हुए मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखिए, जब तक धूप रहेगी खिचड़ी पक जाएगी। यह बात सुनकर लोगों की भीड़ और ज्यादा जमा हो गई। बच्चे बूढ़े औरतें सब हंसते हुए कहने लगे, अरे यह तो बड़ा तमाशा होगा। समय बीतता गया, सूरज आसमान में चमकता रहा, पर खिचड़ी का हाल जस का तस रहा। दरबारियों ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये तो बीरबल की चाल है, धूप से कभी खिचड़ी नहीं पक सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, कहो बीरबल, अब क्या कहोगे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, खिचड़ी पकने में समय लगता है। जैसे इंसान की समझ पकने में समय लगता है, वैसे ही इसमें भी धैर्य चाहिए। अकबर यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़े। उन्हें बीरबल की गहरी बात समझ तो आई, मगर फिर भी मन में शंका बनी रही। उन्होंने बीरबल को अंतिम चेतावनी दी, अगर शाम तक खिचड़ी नहीं पकी तो तुम्हें सजा मिलेगी। शाम होते होते पूरा शहर यह नजारा देखने इकट्ठा हो गया। हंडा ऊंचाई पर वैसे ही टंगा रहा, धूप ढल चुकी थी और खिचड़ी कच्ची ही रही। सबने हंसते हुए कहा, देखा, बीरबल की अक्ल धरी रह गई। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अब बताओ क्या कहोगे? खिचड़ी तो पकी नहीं। बीरबल ने बिना घबराए धीरे से कहा, जहां अपना, खिचड़ी न सही, मगर लोगों का मन तो पक गया। सबने इंतजार किया, धैर्य सीखा और हंसी के साथ समय बिताया। क्या यह कम इनाम है? अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह तो बहाना है, असली खिचड़ी कहां है? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली खिचड़ी तो मैं आपके लिए अब पकाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने उत्तर दिया, आपको मेरे साथ गांव चलना होगा और वहीं खिचड़ी खानी होगी। अकबर ने सोचकर हामी भर दी। अगले दिन अकबर और बीरबल गांव पहुंचे। गांव वाले खुश होकर राजा का स्वागत करने लगे। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब मिलकर खिचड़ी पकाएंगे। इस बार बीरबल ने धूप से नहीं, बल्कि गांव वालों के सहयोग से खिचड़ी पकाने की व्यवस्था की।
किसी ने लकड़ी लाई, किसी ने पानी, किसी ने मसाले, और सबने मिलकर मेहनत की। थोड़ी ही देर में खिचड़ी पककर तैयार हो गई। महक चारों ओर फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये खिचड़ी धूप से नहीं, पर धैर्य और मिलजुल कर काम करने की रोशनी से पकी है। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि बीरबल ने उन्हें धैर्य, सहयोग और एकता का महत्व सिखाया है। अकबर ने सब गांव वालों को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, सचमुच तुम मेरे दरबार की रोशनी हो। तुम्हारे बिना यह राज्य अंधकार में होता। दरबार लौटने पर अकबर ने घोषणा की, आज से हर साल इस दिन को धैर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि लोग यह याद रखें कि मेहनत और धैर्य से ही जीवन की खिचड़ी पकती है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, यही हमारी सच्ची जीत है। और फिर दरबार ठाकों से गूंज उठा। हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी का कायल हो गया। कहानी की सीख। धैर्य, सहयोग और समझदारी से हर कठिनाई को आसान किया जा सकता है। कभी कभी असली खिचड़ी पेट नहीं, बल्कि इंसान के मन और सोच को पकाती है। राजा अकबर का दरबार हमेशा की तरह शोरगुल और हंसी मजाक से भरा हुआ था। अकबर को अपने दरबारियों को कभी उलझन भरे सवाल पूछकर परखने का शौक था और कभी अनोखे काम देकर। पर जब भी कोई मुश्किल आती, सबकी निगाहें सीधी बीरबल पर जातीं। उस दिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम खिचड़ी पकाओ, लेकिन आग से नहीं, धूप से। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी सोचने लगे, यह कैसा आदेश है, धूप से भला कोई खिचड़ी पकती है। लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। गांव और किले के लोग यह खबर सुनकर इकट्ठा हो गए। सबको देखने की उत्सुकता थी कि बीरबल इस असंभव काम को कैसे करेगा। बीरबल ने एक बहुत लंबी लकड़ी ली और उसके ऊपरी सिरे पर बर्तन बांध दिया, जिसमें चावल और दाल डालकर पानी भर दिया गया। वह बर्तन सीधी धूप के सामने था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कि आग जैसा असर बिल्कुल न हो। गांव वाले हंसते रहे, अरे ये कैसे पकेगा? धूप से खिचड़ी पकाना तो ऐसा है जैसे चिड़िया को जाल में फंसाकर आसमान से उड़ने की उम्मीद करना। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराकर सबको समझाते भी, धैर्य रखो दोस्तों, धूप बड़ी ताकतवर है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। घंटों बीत गए, लोग थकने लगे। अकबर ने भी दरबार से खबर मंगवाई। क्या बीरबल की खिचड़ी पक गई? खबरदार ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां अपना, खिचड़ी अभी तक कच्ची है, लेकिन बीरबल का धैर्य पका हुआ लगता है। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने अगले दिन बीरबल को बुलाया। बीरबल, बताओ, खिचड़ी पकी या नहीं? बीरबल ने गहरी मुस्कान दी और कहा, जहां अपना, खिचड़ी तो धूप से पक ही जाएगी, लेकिन धूप के पास पहुंचने में शायद बरसों लग जाए। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने फिर गंभीर होकर पूछा, तो फिर तुमने यह सब किया क्यों? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपने आदेश दिया था। मैं जानता था कि यह काम व्यर्थ है, लेकिन आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य था। और कभी कभी मूर्खता में भी सच्चाई छिपी होती है। अकबर हैरान रह गए। कैसी सच्चाई? बीरबल ने समझाया, जिस तरह दूर रखी धूप से खिचड़ी पक नहीं सकती, उसी तरह दूर रखी उम्मीदों से इंसान का जीवन नहीं बदल सकता। अगर मेहनत करनी है तो आग जैसी लगन चाहिए। सपने अगर सिर्फ दूर से देखे जाएं और मेहनत पास न हो तो वे कभी पूरे नहीं होते। यह सुनकर दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली में इनाम दिया। उस दिन के बाद यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को यह कहकर शिक्षा देने लगे, बेटा, सपनों की खिचड़ी धूप से मत पकाना, मेहनत की आग जलाओ। बच्चे सुनते और हंसते हुए कहते, हाँ, हमें भी बीरबल जैसी बुद्धि चाहिए। और यही कहानी आज तक सुनाई जाती है। राजा अकबर ने एक दिन दरबार में बैठे बैठे फिर से वही शरारती अंदाज दिखाया। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, पिछली बार तो तुमने धूप से खिचड़ी पकाकर मुझे चौंका दिया था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम सचमुच खिचड़ी पकाकर मुझे खिलाओ। और हाँ, इस बार कोई चालाकी मत करना। असली खिचड़ी होनी चाहिए और उसका स्वाद भी लाजवाब होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, आपकी खिदमत में खिचड़ी पकाना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन आपकी शर्तें तो हमेशा दिलचस्प होती हैं। बताइए, इस बार शर्त क्या है? अकबर ने हंसते हुए कहा, शर्त यह है कि खिचड़ी महल के रसोई घर में नहीं, बल्कि दरबार के सामने खुले आंगन में पकनी चाहिए। और लकड़ी आग नहीं, कोई और तरीका सोचो। दरबारियों ने ठहाका लगाया। वे जानते थे कि अकबर का मजा लेने का यही तरीका है, ऐसा सवाल फेंको कि सामने वाला पसीना पसीना हो जाए। लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला, हुजूर, जैसा आप हुक्म करें। अब महल के सामने बड़ा चूल्हा सजाया गया। लोग इकट्ठा हुए। सबको इंतजार था कि बीरबल क्या नया कारनामा करेगा। बीरबल ने खिचड़ी का बड़ा बर्तन रखा और पास ही कुछ साधु संतों को बुला लिया। सभी दरबारी चौंके। संतों का खिचड़ी पकाने से क्या संबंध? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, खिचड़ी केवल पेट ही नहीं, आत्मा को भी तृप्त करनी चाहिए। पहले संतों को बुलाकर उनकी दुआ लेंगे, फिर खिचड़ी पकाएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संतों ने मंत्र पढ़े और बीरबल ने बर्तन में दाल चावल डाल दिए। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। वह सोच में डूबा सा खड़ा रहा। तभी उसने एक अजीब सा आदेश दिया, दरबारियों, आप सब अपने अपने हाथों से थोड़ी थोड़ी धूप पकड़कर बर्तन पर डालें। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, बीरबल, धूप भी कभी पकड़ी जाती है, क्या हम सब मूर्ख लगते हैं तुम्हें? बीरबल ने उसी हंसी के बीच गंभीर स्वर में कहा, जब इंसान झूठे दिखावे में खुश हो सकता है तो खिचड़ी धूप से क्यों नहीं पक सकती? अब तक का माहौल हल्का फुल्का मजेदार बन चुका था। लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन फिर बोले, बीरबल, मजाक अपनी जगह है, लेकिन अब सचमुच खिचड़ी पकाओ। बीरबल ने इधर उधर देखा और एक बूढ़े भिखारी को बुला लिया। उसने कहा, इस भिखारी को पेट भर खिचड़ी चाहिए, लेकिन दरबारियों, पहले आप सब इसमें थोड़ा थोड़ा अन्न डालें। जब सब मिलकर एक काम करेंगे तभी इसका स्वाद भी लाजवाब बनेगा। दरबारी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन राजा की नजर देख सबने थोड़ा थोड़ा दाल चावल डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खिचड़ी सचमुच पकने लगी। भाप उठी, खुशबू फैली और पूरा महल महक उठा। जब खिचड़ी तैयार हुई तो बीरबल ने पहले भिखारी को खिलाया। भिखारी इतना खुश हुआ कि बोला, महाराज, ऐसी खिचड़ी मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। इसमें दाल चावल का स्वाद ही नहीं, सबके दिलों की करुणा भी घुली है। राजा अकबर ने ताली बजाई और दरबार गूंज उठा। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, खिचड़ी केवल आग या धूप से नहीं पकती। खिचड़ी सबसे अच्छी तब पकती है जब उसमें सबकी नीयत, सहयोग और प्रेम घुला हो। यही असली स्वाद है। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धि को सलाम किया। उस दिन दरबार में सिर्फ खिचड़ी ही नहीं, बल्कि एक सबक भी परोसा गया। साझेदारी से हर काम स्वादिष्ट बनता है। और हां, अगर आपको भी यह कहानी मजेदार लगी तो चैनल को ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी दिलचस्प होगी। शरसेन कहानी, खिचड़ी का कमाल और बीरबल की नई शरारत। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। हर दिन कुछ नया होता था। कभी कोई सवाल, कभी कोई विवाद, कभी कोई हंसी मजाक। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। वजह थी बीरबल की धूप वाली खिचड़ी की घटना, जो अब पूरे महल और शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग गलियों में कहते, अरे भाई, सुना क्या? बीरबल ने धूप से खिचड़ी पका दी। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। अब तो बीरबल को कोई हराकर दिखाए। भाई, वो बीरबल है, उसके पास दिमाग की खिचड़ी हमेशा पकती रहती है। ये सुन सुनकर अकबर भी खुश होते, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक हल्की चुभन थी। वो सोचते, आखिर मैं बादशाह होकर भी हर बार बीरबल से कैसे मात खा जाता हूं? क्यों मेरा कोई दूसरा मंत्री उतना होशियार नहीं निकलता? और यहीं से शुरू हुई अगली मजेदार घटना। उस सुबह अकबर ने दरबार सजवाया। शहनाइयां बजीं, नगाड़े बजे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठ गए। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से किनारे बैठा था। तभी अकबर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो मेरे वजीरों, आज मैं बीरबल की अक्ल का एक और इम्तिहान लेने जा रहा हूं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, फिर से बीरबल को फंसाने की कोशिश। दूसरा बोला, पर बीरबल तो हमेशा बच निकलता है। तीसरा हंसते हुए बोला, अब तो मजा आएगा, देखना खेल कैसा पलटेगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले,
बीरबल, कल तुमने धूप से खिचड़ी पका दी। अब मैं चाहता हूं कि तुम बिना पकाए खिचड़ी खाकर दिखाओ। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। किसी ने दबी आवाज में कहा, यह तो असंभव है। दूसरे ने कहा, अब की बार बीरबल फंस ही जाएगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बोले, जहां पनाह, खिचड़ी पकाई जाए या न पकाई जाए, असली मसला भूख मिटाने का है। अगर भूख दिमाग से मिटती हो तो मैं अभी खा लूंगा, और अगर पेट से मिटती हो तो कोई रास्ता निकालूंगा। अकबर ने कहा, बस यही तो देखना चाहता हूं कि अब तुम क्या रास्ता निकालोगे। अब शुरू हुई असली मजेदार नाटकबाजी। बीरबल ने अपने घर से बड़ी देग बर्तन मंगवाई। उसमें कच्चा चावल, दाल और मसाले डालकर दरबार के बीच रख दिया। फिर बोले, जहां पनाह, आप सब इस खिचड़ी को देखिए। ये पकी हुई नहीं है, लेकिन मैं इसे खाऊंगा। सब हैरान रह गए। कच्ची खिचड़ी, ये कैसे संभव है? बीरबल ने धीरे धीरे उस खिचड़ी को उंगलियों से उठाया और मुंह में डाल लिया। पूरा दरबार अचरज से देखता रहा। अकबर ने पूछा, बीरबल, स्वाद कैसा है? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं, मानो किसी बड़ी दावत का स्वाद ले रहे हों। फिर बोले, जहां पनाह, खिचड़ी तो जायकेदार है, बस थोड़ी सी कल्पना का तड़का चाहिए। दरबार हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, बीरबल तो कमाल का आदमी है। लेकिन असली मजा तब आया जब बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सोच लें कि यह पकी हुई है तो पेट भी मान लेगा। यह सुनकर अकबर भी हंसे, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुम मजाक में कामयाब हो जाते हो, पर सच बताओ, अगर कोई भूखा आदमी आए तो क्या तुम उसे भी कल्पना से खिला दोगे? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जहां पनाह, भूखे को कल्पना नहीं, सच्चा भोजन चाहिए। लेकिन यहां तो मामला मजाक और दिमाग की कसरत का है। अकबर चुप हो गए, लेकिन उनके मन में फिर भी बीरबल को हराने की इच्छा जाग उठी। तभी दरबार में एक और घटना घटी। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, क्यों ना बीरबल को ऐसा काम दिया जाए जिसमें उसके दिमाग की नहीं बल्कि उसकी ताकत की परीक्षा हो। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, अब की बार तुम्हें खिचड़ी पकाने या खाने का काम नहीं मिलेगा, तुम्हें ताकत दिखानी होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं, लेकिन ताकत दिमाग की ज्यादा कारगर होती है, शरीर की कम। अकबर बोले, फिर भी अब की बार दिमाग नहीं, हाथ पांव काम करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल को बुलाया गया। दरबार में एक बड़ा सा पत्थर लाया गया। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इसे उठाकर महल के दरवाजे तक ले जाओ तो इनाम मिलेगा, वरना तुम हार जाओगे। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब तो बीरबल गया काम से। लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसने पत्थर को देखा और बोला, जहां पनाह, ये पत्थर मेरा नहीं है, तो इसे उठाने का बोझ भी मेरा क्यों हो? जिसे ये चाहिए वही उठाए। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और फिर बीरबल ने एक और तर्क दिया, जहां पनाह, अगर मैं इसे उठाकर ले भी गया तो क्या होगा? पत्थर वहीं का वहीं रहेगा, बस जगह बदल जाएगी। ताकत उस पर खर्च होगी, लेकिन बुद्धि का कोई काम नहीं होगा। अकबर बोले, मतलब तुम ये काम नहीं करोगे? बीरबल मुस्कुराए, अगर इनाम चाहिए तो मैं इसे उठाने का तरीका बताता हूं, खुद उठाऊंगा नहीं। वो कैसे? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, एक गाड़ी बुलवा लीजिए, उसमें पत्थर रख दीजिए और आसानी से दरवाजे तक पहुंचाइए। काम भी हो जाएगा और किसी की कमर भी नहीं टूटेगी। यह सुनकर दरबारियों की हंसी नहीं रुकी। अकबर ने भी मान लिया कि बीरबल हर बार दिमाग से ही जीत जाता है। इस घटना के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां अपना, ये सब आपके भरोसे और दरबार की हंसी की वजह से है। अगर लोग हंसते रहें तो जीवन की खिचड़ी हमेशा पकती रहती है। और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। इस कहानी से सीख, भूख मिटाने के लिए सिर्फ खाना नहीं, समझ और हंसी भी जरूरी है। ताकत से बड़ा हथियार दिमाग है। और सबसे अहम, जहां हंसी है वहां सच्ची खिचड़ी हमेशा पकती है। अकबर बीरबल की खिचड़ी वाली घटना के बाद पूरा दरबार कई दिनों तक उसी किस्से पर चर्चा करता रहा। कोई कहता, वाह, बीरबल जैसा आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। तो कोई कहता, अरे,
वो तो राजा को ही भूखा छोड़ देता अगर उसकी चाल न समझ में आती। राजा अकबर भी जब जब बीरबल को देखते तो हंसी रोक नहीं पाते। वे कहते, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी ने पूरे दरबार को तृप्त कर दिया था, लेकिन मुझे अब भी भूख लगी है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, धूप से बनी खिचड़ी कभी किसी का पेट नहीं भर सकती, लेकिन मजाक से भरा मन भूखे पेट को भी हंसना सिखा देता है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अब एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि का और इम्तिहान लिया जाए। उन्होंने ऐलान किया, कल से पूरे महल में एक नया नियम लागू होगा। जिसे भी सबसे अजीब तर्क मिलेगा वही दरबार का विजेता होगा। यह सुनते ही सारे दरबारी खुश हो गए। सबको लगा, अब तो हम बीरबल से आगे निकल सकते हैं। दूसरे दिन दरबार भरा। दरबारी एक एक कर अपने तर्क रखने लगे। कोई बोला, जहां पनाह, अगर गधा उड़ सकता है तो आदमी तैरते हुए चांद तक जा सकता है। कोई बोला, अगर मछली पेड़ पर चढ़ जाए तो पक्षी पानी के अंदर नाच सकते हैं। राजा अकबर ने सबकी बातें सुनी, मगर मजा नहीं आया। वे बोले, ये तो सिर्फ उलटी सुलटी बातें हैं। मुझे ऐसा तर्क चाहिए जो अजीब भी हो और सच्चाई का स्वाद भी उसमें मिले। सारी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर कोई मूर्ख आदमी अपने आप को सबसे समझदार मान ले तो पूरा राज्य उसकी मूर्खता में डूब सकता है, लेकिन अगर वही मूर्ख मान ले कि वह मूर्ख है तो पूरा राज्य समझदार हो जाएगा। पूरा दरबार चुप। राजा ने सोचा, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, ये तर्क तो इतना अनोखा है कि उल्टा भी है और सीधा भी। तुम फिर जीत गए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। फिर एक दिन राजा अकबर मजाक में बोले, बीरबल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मुझे हंसी भी आए और आंसू भी? बीरबल बोला, जहां पनाह, अभी इसी पल। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे राजा हैं। अकबर मुस्कुराए। फिर बीरबल ने झुककर कहा, लेकिन जहां पनाह, अफसोस यह है कि दुनिया आपके जैसा राजा दोबारा कभी नहीं पाएगी। राजा सुनते ही मुस्कुराए भी और आंखों में नमी भी आ गई। बीरबल, तुम तो कमाल हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब दरबारियों में जलन और बढ़ गई। वे सोचते, हर बार बीरबल ही क्यों चमकता है, हमें भी कोई मौका चाहिए। तो उन्होंने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने राजा के कान में कहा, जहां पनाह, हम तो मानते हैं कि बीरबल चालाक है, लेकिन क्या गारंटी है कि वह हर बार सच बोलता है? राजा अकबर को बात जम गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुम दरबार में आओगे और बिना बोले सच साबित करोगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। बिना बोले सच कैसे साबित होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी। अगले दिन दरबार सजा। राजा ने इशारा किया, तो बीरबल बताओ सच, लेकिन बोलना नहीं। बीरबल ने तुरंत कागज और कलम मंगाई। उसने एक वाक्य लिखा, सच बोलने के लिए आवाज नहीं चाहिए, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। फिर उसने चुपचाप अपना आईना उठाया और राजा के सामने रख दिया। राजा ने जब आईने में खुद को देखा तो हंस पड़े। समझ गया बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि सच तो इंसान के चेहरे पर ही लिखा होता है, बोलने की जरूरत नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारियों का मुंह लटक गया। बीरबल की खिचड़ी वाली घटना के बाद राजा अकबर को बार बार यही बात चुभ रही थी कि वह बीरबल से चाहे जितनी चालाकी दिखाए, अंत में मात खा ही जाते हैं। राजा ने सोचा, अगर मैं बार बार हारता रहूंगा तो दरबारी लोग क्या सोचेंगे? जरूरी है कि बीरबल को ऐसा सवाल दूं जिसका कोई जवाब ही ना हो। एक सुबह दरबार लगा। अकबर ने सबको देखा और बोले, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा कि उसकी सारी अक्ल धरी रह जाएगी। सब दरबारी कान खड़े कर बैठे। बीरबल मुस्कुराते हुए राजा के सामने हाथ बांधकर खड़े थे। अकबर ने शरारती अंदाज में पूछा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि बिना हाथ लगाए, बिना मुंह खोले और बिना आवाज निकाले तुम मुझे हंसा दो, तो क्या तुम कर सकोगे? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी तो धीरे धीरे हंसी दबाने लगे। उन्हें लगा कि अब की बार बीरबल फंस गए। बीरबल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे राजा के पास गए और उनकी नकल उतारने लगे। कभी अकबर जैसा चेहरा, कभी उनकी चाल, कभी उनकी मूंछों को ताव देने का अंदाज, और यह सब उन्होंने बिना मुंह खोले किया।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी हंसी रोक न पाए। वाह बीरबल, तुमने तो सच में बिना बोले ही मुझे हंसा दिया। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन असली मजा तब आया जब एक दरबारी ने ईर्ष्या में कहा, जहां पनाह, ये तो बच्चों का खेल था। अगर हिम्मत है तो बीरबल को ऐसा काम दीजिए जो असंभव हो। राजा ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा कराया जाए जिससे बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें ऐसा काम करना है जिसमें न तुम किसी को धोखा दो, न कोई जादू टोना करो, न कोई चालाकी दिखाओ। तुम्हें मुझे एक ऐसी चीज लाकर देनी है जो इस दुनिया में है भी और नहीं भी। दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब की बार बीरबल हार जाएंगे। कैसे लाएंगे ऐसी चीज जो है भी और नहीं भी? ये तो असंभव है। बीरबल ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, हुक्म सर आंखों पर। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अब बीरबल खोज में निकल पड़े। शहर में घूमे, गांव में गए, किसानों से मिले, बच्चों से बात की। हर किसी से पूछते, ऐसी कौन सी चीज है जो है भी और नहीं भी? किसान बोला, मेहनत है जनाब, है भी और नहीं भी। मेहनत करने वाला ही देख सकता है, आलसी को तो ये दिखती ही नहीं। एक बच्चा बोला, सपना है जो सोते समय होता है लेकिन उठते ही गायब हो जाता है। एक साधु ने कहा, माया है बेटा, है भी और नहीं भी। जो दिखती है वही असली नहीं होती। बीरबल सब जवाब सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कुछ दिनों बाद दरबार लगा। सब दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाने वाले हैं। बीरबल एक खाली डिब्बा लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने डिब्बा खोला और कहा, जहां पनाह, ये हवा है भी और नहीं भी। हम सब इसे महसूस करते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठी। राजा अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मान गया। तुम्हें मात देना तो सूरज को बुझाने जैसा है। बीरबल की धूप वाली खिचड़ी वाली बात ने पूरे दरबार में गजब की हलचल मचा दी थी। दरबारी अब हर रोज इस मजाक को दोहराते। कोई कहता, अरे चलो धूप से ही रोटी सेंक लेते हैं, तो कोई हंसकर बोल देता, आज तो मैं धूप से ही आम का अचार डालूंगा। राजा अकबर भी कई बार इस मजाक को सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन उनके दिल में यह बात बैठ गई थी कि बीरबल का तर्क वास्तव में कितना गहरा था। एक दिन अकबर ने सोचा, बीरबल ने मुझे परोक्ष रूप से आईना दिखाया, लेकिन क्या सचमुच मेरी सोच इतनी सतही हो गई है कि मैं धूप जैसी चीजों को भी न समझ पाऊं? यही सोचकर उन्होंने तय किया कि बीरबल की परीक्षा और लेनी चाहिए। दूसरे दिन दरबार में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, उस दिन तो तुमने मुझे धूप से खिचड़ी खिलाई। अब जरा ये बताओ कि अगर धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाए तो तुम मेरे दरबार को कैसे रोशन करोगे? दरबारियों ने यह सवाल सुना और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह तो असंभव जैसा प्रश्न था, लेकिन बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां अंधेरा ज्यादा हो वहां दीपक की लौ ज्यादा चमकती है, और अगर दीपक भी ना हो तो इंसान का दिल ही सबसे बड़ी रोशनी बन जाता है। दरबार एकदम खामोश हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीरबल ऐसा जवाब देंगे। फिर अचानक दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बीरबल ने आगे जोड़ दिया, जहां दिल की रोशनी न हो वहां चाहे सूरज भी चमक रहा हो फिर भी अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। राजा अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम वाकई बुद्धि की खिचड़ी के सबसे बड़े रसोइये हो। तुम्हारे तर्कों में मजाक भी है और गहराई भी। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, लोग कहते, अरे छोड़ो, इसे बीरबल की धूप वाली खिचड़ी पर छोड़ दो, वही इसका हल निकालेंगे। और बीरबल हंसते हुए कहते, महाराज, मेरी खिचड़ी कभी जलती नहीं, बस पकती ही रहती है। अकबर के दरबार में बीरबल का जादू हर दिन और बढ़ता जा रहा था। कभी वह राजा की उलझन सुलझा देता, कभी दरबारियों की नाक में दम कर देता, और कभी अपनी चतुराई से पूरे महल में हंसी खुशी का माहौल बना देता। पिछले दिनों जो धूप से खिचड़ी पकाने का किस्सा हुआ था, उसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। लोग चौपालों पर बैठकर उसी कहानी का जिक्र करते और कहते, भाई, बीरबल जैसा दिमाग किसी के पास हो ही नहीं सकता। अब अकबर ने सोचा,
कि क्यों न बीरबल को एक और अजीबोगरीब चुनौती दी जाए। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर सीधा बगीचे में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ माली मेहनत से पेड़ पौधों को पानी दे रहे थे। अकबर के मन में अचानक शरारती ख्याल आया। उन्होंने सोचा, बीरबल हमेशा जवाबों से मुझे हंसा देता है, चलो आज कुछ ऐसा सवाल पूछूं कि वह भी उलझ जाए। अकबर उसी समय बीरबल को बुलवाते हैं। बीरबल आते हैं तो राजा कहते हैं, बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल आया है। तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि बेजोड़ है, तो मुझे ये बताओ, इस बगीचे का सबसे समझदार पेड़ कौन है और सबसे मूर्ख पेड़ कौन? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर राजा ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। एक मंत्री हंसते हुए बोला, जहां पनाह, पेड़ भी कहीं समझदार और मूर्ख होते हैं, वे तो सिर्फ उगते हैं। लेकिन अकबर ने उसे डांट दिया, चुप रहो, मैं बीरबल से पूछ रहा हूं, अब देखना चाहता हूं कि वह इस बार कैसे जवाब देगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने चारों ओर पेड़ों को देखा, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, इस बगीचे में सबसे समझदार पेड़ वह आम का पेड़ है। राजा ने तुरंत पूछा, और सबसे मूर्ख? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, वह नीम का पेड़ है। सारे दरबारी चौंक गए। राजा ने भी उत्सुक होकर कहा, कारण बताओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आम का पेड़ सबसे समझदार है, क्योंकि वह सबको मीठा फल देता है। चाहे गरीब हो या अमीर, बच्चा हो या बूढ़ा, सब उसकी ओर दौड़ते हैं। उसकी छांव में लोग बैठकर आराम करते हैं, फल खाकर पेट भरते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। यही तो समझदारी है, सबको प्रसन्न रखना। राजा ने सिर हिलाया। बात तो सही लग रही थी। फिर बीरबल ने नीम की ओर इशारा करके कहा, और यह नीम का पेड़ मूर्ख है, क्योंकि इसके फल इतने कड़वे होते हैं कि कोई इन्हें खाना नहीं चाहता। बच्चे तो पास आने से भी डरते हैं। पेड़ मेहनत करता है, बढ़ता है, फूल फल देता है, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं लेता। मेहनत तो सब करते हैं, मगर अगर उसका लाभ किसी को न मिले तो वह व्यर्थ है। यही मूर्खता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी ताली बजाने लगे, लेकिन अकबर का शरारती मन अब और चालाक हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, अगर नीम का पेड़ मूर्ख है तो फिर लोग उसकी दवाई क्यों बनाते हैं? नीम की पत्तियां तो बीमारी दूर करती हैं, तो क्या तुम्हारा कहना गलत नहीं हुआ? यह सुनकर दरबारी अकबर की ओर देख हंस पड़े। सबको लगा कि इस बार शायद बीरबल फंस जाएगा, लेकिन बीरबल हंसते हुए बोले, जहां अपना, यही तो असली राज है। नीम का पेड़ मूर्ख है, क्योंकि वह अपनी अच्छाई दिखाने के लिए कड़वाहट का सहारा लेता है। अगर वह आम की तरह मीठा होता तो लोग उसे ज्यादा चाहते। अब देखिए ना, लोग नीम के पास सिर्फ तब आते हैं जब बीमार पड़ते हैं, लेकिन आम के पास लोग खुशी खुशी आते हैं। यही फर्क है मूर्खता और समझदारी में। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन इसी बीच एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलता था, बोला, जहां पनाह, बीरबल तो हमेशा बातें बनाकर जीत जाते हैं। असलियत में तो यह सब तर्क बस मजाक हैं। राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बीरबल बस बातें बनाते हैं, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम भी इस बगीचे से सबसे मूर्ख और सबसे समझदार पेड़ चुनकर बताओ। वह दरबारी घबरा गया। बहुत देर तक पेड़ों को घूरता रहा, फिर बोला, जहां पनाह, सबसे समझदार पेड़ वह है जिसके पत्ते सबसे हरे हैं, और सबसे मूर्ख पेड़ वह है जो सूखा हुआ है। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने नाराज होकर कहा, यह तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। हरे और सूखे पेड़ में अंतर हर कोई बता सकता है, इसमें बुद्धि कहाँ है? असली बुद्धि तो बीरबल के जवाब में ही है। दरबारी शर्मिंदा होकर चुप हो गया। अब बीरबल ने राजा से मजाक में कहा, जहां पनाह, देखिए, यही फर्क है। मूर्ख लोग दूसरों की मूर्खता बताते हैं, और समझदार लोग अपनी समझदारी से सबको हंसाते और सिखाते हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। अब समझ आया कि क्यों पूरा राज्य तुम्हारी कहानियां सुनना चाहता है। इतना कहकर अकबर ने बीरबल को इनाम में एक सुनहरी कटोरी भेंट की। बीरबल ने कटोरी ली और मजाक में बोला, जहां पनाह, यह कटोरी मैं आम के पेड़ के नीचे रख दूंगा, ताकि सबको पता चले कि समझदारी का इनाम सोने जैसा होता है। राजा और दरबार फिर हंस पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात महल में एक और अजीब घटना घटी।
महल के बाहर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, क्या सच में बीरबल इतना ही बुद्धिमान है या बस बातें बनाता है? दूसरा बोला, भाई, अगर बीरबल न होता तो राजा अकबर कभी इतने मशहूर न होते, क्योंकि अकबर की कहानियों में आधा नाम तो बीरबल का ही जुड़ा है। तीसरा आदमी बोला, अगर कभी बीरबल न रहे तो देखना दरबार कितना सूना हो जाएगा। उसी समय बीरबल वहां से गुजरे और सबकी बातें सुन लीं। वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, दोस्तों, समझदारी यह नहीं कि लोग आपकी तारीफ करें। असली समझदारी यह है कि लोग आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करें। लोग बीरबल की यह बात सुनकर दंग रह गए। अब अगले दिन दरबार में राजा ने नया सवाल रखा, बीरबल, बताओ, सबसे कठिन काम कौन सा है? दरबारी चुप हो गए। कुछ ने कहा, पैसा कमाना। कुछ ने कहा, राज्य चलाना। लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे कठिन काम है इंसान को उसकी मूर्खता दिखाना। क्योंकि जब तक कोई खुद को बुद्धिमान समझता है तब तक वह दूसरों की बात नहीं सुनता, लेकिन जब वह आईने में खुद को देख लेता है तभी सच्चाई समझता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम मुझे भी मूर्ख बना सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मैं आपको मूर्ख बना दूं तो पूरा राज्य कहेगा कि हमारा बादशाह मूर्ख है। लेकिन अगर मैं आपको समझदार दिखाऊं तो सब कहेंगे कि हमारा बादशाह बुद्धिमान है। अब आप ही बताइए, मैं कौन सा काम चुनूं? राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा बात को पलटकर ऐसे जवाब देते हो कि हम खुद हंसने लगते हैं। सच में तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। इस तरह बीरबल की बुद्धि और हास्य का जादू चलता रहा। हर दिन कोई नया सवाल, नया तर्क और नई हंसी। अकबर समझ गए थे कि बीरबल सिर्फ उनके मंत्री नहीं, बल्कि उनके दोस्त और उनके राज्य की आत्मा है। बीरबल की खिचड़ी वाले किस्से के बाद अकबर के दरबार में कई दिनों तक चर्चा होती रही। कोई बीरबल की चतुराई की तारीफ करता तो कोई कहता कि बीरबल ने मजाक करके सबको बेवकूफ बना दिया। पर एक बात सब मान गए, बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान दूसरा कोई नहीं। अकबर को भी यह बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी कि बीरबल ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। लेकिन अकबर का स्वभाव ऐसा था कि वह बीरबल से चिढ़ता भी था और उसी से प्यार भी करता था। उसने ठान लिया कि अगली बार बीरबल को और कठिन सवाल देगा। दंदरो, अकबर का नया आदेश। एक दिन सुबह अकबर ने दरबार लगाया। सब दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, पिछली बार तो तुमने धूप से खिचड़ी पकाकर सबको हंसा दिया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी चीज पकाओ जिसे बिना आग, बिना धूप और बिना ईंधन के बनाया जा सके। पूरा दरबार चौंक गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, अब तो बीरबल फंस गया। बिना आग, बिना धूप, बिना ईंधन, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां हुक्म बादशाह का हो वहां उपाय बीरबल का जरूर होता है। बस थोड़ी मोहलत चाहिए। दान बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी आई और बोली, आज खाने में क्या बनाऊं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, खाना ऐसा बनाओ कि बिना पकाए ही सबका पेट भर जाए। पत्नी हंस पड़ी, अरे ये कैसा मजाक है, बिना पकाए भी कोई खा सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, यही तो रहस्य है। मैं कल दरबार में बिना आग, बिना धूप और बिना ईंधन के भी सबको खिलाऊंगा। हनुमान डी। दरबार में अगले दिन दरबार लगा। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या नया करामात दिखाता है। बीरबल बड़े गर्व से एक बड़ी थाली लेकर आए। थाली को कपड़े से ढका हुआ था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तैयार हो? क्या पकाया है? बीरबल ने कपड़ा हटाया। थाली में सलाद, फल, अंकुरित अनाज और दही रखा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह क्या मजाक है? मैंने पकवान बनाने को कहा था और तुम ये हरी घास ले आए हो। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां आग, धूप और ईंधन का प्रयोग मना हो वहां यही सबसे बढ़िया पकवान है। बिना पकाए भी सेहतमंद और स्वादिष्ट। बादशाह सलामत, यही है असली खिचड़ी। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। माय वग्रु। अकबर का गुस्सा और बीरबल का मजाक, अकबर को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम हमेशा मजाक बना देते हो। अब तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिसमें न मजाक चले और न चालाकी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपका आदेश सर आंखों पर। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा,
तुम्हें मेरे लिए ऐसी जगह से खिचड़ी लानी होगी जहां कोई इंसान कभी गया ही ना हो। सब दरबारी हैरान। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो बीरबल गया काम से। अरंदय बीरबल की चाल। बीरबल घर लौटे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। अगले दिन वह दरबार में आए और एक छोटी पोटली लेकर अकबर के सामने रख दी। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, ये वही खिचड़ी है जो उस जगह से आई है जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे मुमकिन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह खिचड़ी मैंने आपकी रसोई से मंगवाई है, क्योंकि आपकी रसोई में कोई भी आम इंसान कभी नहीं जा सकता। वहां केवल आपके खास लोग जाते हैं। इसीलिए यह खिचड़ी उसी जगह से आई है जहां कोई इंसान नहीं गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पहले तो गुस्से में थे, पर बाद में खुद भी हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई मान ली। अर्रार मजेदार मोड़। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी की कहानियां अब पूरे राज्य में मशहूर हो गई हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी खिचड़ी पकाओ जिसे खाकर लोग हंसी से पेट पकड़ लें। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये काम तो बहुत आसान है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में खिचड़ी परोसी। जब सबने खाया तो उसमें नमक इतना ज्यादा था कि सबके चेहरे अजीब हो गए। दरबारी खांसने लगे, कोई पानी ढूंढने लगा, कोई कहने लगा, हाय राम, मेरी जीभ जल गई। बीरबल ठहाका लगाकर बोले, हुजूर, आपने कहा था हंसी से पेट भरना है, सो अब देखिए, दरबारी हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। पूरा दरबार पेट पकड़कर हंस पड़ा। मोरडरारा सीख। इस पूरे किस्से से यह बात निकल कर आई कि बीरबल हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते थे। उनकी बुद्धि और मजाकिया स्वभाव ने हमेशा अकबर का दिल जीत लिया। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो,